रात का अंधेरा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव में बिजली चली गई थी। सुदीप्त के घर के पास एक पुरानी टूटी फूटी सीढ़ी थी, जिसे गांव के लोग मौत की सीढ़ी कहते थे। इसका कारण था, पिछले कुछ सालों में उस सीढ़ी से गिरकर 5 लोग अजीबो गरीब मौत मरे थे। कभी किसी की गर्दन मुड़ गई, कभी किसी का दिल अचानक बंद हो गया। लोग कहते थे, वह सीढ़ी शापित है। वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। पर उस रात सुदीप्त ने सुना, कोई बहुत धीमे स्वर में कह रहा था, आओ, ऊपर चढ़ो, मौत की सीढ़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुदीप्त ने खिड़की से झांका। धुंध के बीच में एक साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह इशारे से बुला रहा था। सुदीप्त का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी एक अजीब ताकत उसे खींचती चली गई। वह अपने आप घर से बाहर निकल पड़ा। रात के 2 बजे थे। वह सीढ़ी के पास पहुंचा। देखा, हर एक सीढ़ी पर खून के निशान। अचानक सीढ़ी के नीचे से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज कब्र से निकलती सी लग रही थी। वह बोली, 5 की मौत हो चुकी है, अब तेरी बारी है। मौत की सीढ़ी कभी किसी को नहीं छोड़ती। सुदीप्त ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा गांव गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और कहीं कहीं से रोने की आवाजें आ रही थीं। सुदीप्त भागना चाहता था, लेकिन तभी ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। उसके सामने वे 5 मरे हुए लोग खड़े थे। उनकी आंखें खोखली थीं और होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। एक ठंडी सी हथेली ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आखिरी बार सुदीप्त ने सुना, मौत की सीढ़ी से लौटना मुमकिन नहीं है। उसके बाद गांव में सुदीप्त को किसी ने नहीं देखा। आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में लोग सुनते हैं, सीढ़ी से आवाज आती है, आओ, तुम्हारी बारी है।